और ओपनर्स अलीगढ़ ग्रे के ओपनर्स रेडी हैं, एम्पायर्स भी रेडी है। क्या आप सब रेडी हो? जी हाँ, सब रेडी है। दर्शक भी उत्साहित है, एक्साइटेड है। और हमारे इस युवाजी T20 चैंपियनशिप में जो हमारे दर्शकों में मुख्य दर्शक हैं, करुआ चाचा, दुष्यंत फौजी साहब जी, आदरणीय राहुल चौधरी जी और हरिओम सिंह ठुकरेला, कौशल जी छोटे भाई, ये आज हमारे दर्शकों के मेन दर्शक हैं। कलुआ चाचा जी, दुष्यंत फौजी साहब जी, आदरणीय राहुल चौधरी जी, हरिओम सिंह ठकुरेला, कौशल जी के छोटे भाई, सभी का युवाजी T20 चैंपियनशिप की कमेटी हार्दिक आभार और अभिनंदन करती है। धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। जितने भी दर्शक है वो सारे मैन ही है, बिना दर्शकों के कोई भी खेल अधूरा है। और हमारी युवाजी T20 चैंपियनशिप के फाउंडर आदरणीय कौशल सिंह जी भी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। और दोस्तों रुख करते हैं अब खेल की तरफ। चलिए स्ट्राइक पर हैं अब बल्लेबाज। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, एम्पायर भी रुक जाए थोड़ी देर। 7, 6, 5, 4, बल्लेबाज का नाम पुष्पेंद्र है। 2, 1। यस, और नॉन स्ट्राइकर बैटिंग टीम अपना एक 12th मैन भेज दे। बॉलर पर है भरत। पहली बॉल और इसे उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ लेफ्ट शॉट बाय बैट्समैन। गेंद को पड़का हल्की कटर बॉल दी, सामने दे बैठे बॉल को और डीप और लॉन्ग ऑन के बीच में दे गगनचुंबी छक्का। एम्पायर अभी खेल शुरू ना कराएं। बैटिंग साइड अपना एक व्यक्ति हमारे पास जरूर भेजें, उससे पहले खेल नहीं हो पाएगा। अगर शुरुआत ऐसी हो तो एम्पायर महोदय 2 मिनट का ऑफिशियल ब्रेक है। ये 2 मिनट का ऑफिशियल ब्रेक है। हेलो भैया 12th मैन, दोनों टीमों के 12th मैन पहुंचे यार। ये बार बार गुजारिश की जाती है आपसे, बार बार आपसे कहा जाता है आपसे। भैया 12th मैन, बैटिंग साइड 12th मैन, इफ यू कैन लिसन मी प्लीज कम इन दी कमेंट्री बॉक्स, प्लीज कम फास्ट। भैया आ जाइए जब तक खेल शुरू नहीं होगा। एक भाई आए थे, वो गए हैं किसी को बुलाने, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा आता हुआ। आपकी एक छोटी सी लापरवाही से ये विलंब हो रहा है खेल में, और हम नहीं चाहते कि एक बार मैच शुरू होने के बाद विलंब हो। अगर दोनों टीम इसी तरह से बर्ताव करती रही तो इसमें हम ओवर भी कम कर सकते हैं, क्योंकि टेकवर टू लूज नियम भी है हमारे पास में। आप जानते हैं, आप निरंतर बड़े बड़े लीग खेलते हैं, तो पता होना चाहिए आपको कि 12th मैन जरूर चाहिए कमेंट्री बॉक्स में, और आपको बार बार अवगत करा रहा हूं मैं इस बात से, तो प्लीज अनदेखा ना करें। भैया आपको बार बार रिमाइंड किया जा रहा है, आप आ जाइए प्लीज। कौन आ रहा है? भैया ये अगर ना आ रहे हो तो बताओ, फिर हम उस हिसाब से व्यवस्था करें। हाँ, मात्र 1 मिनट शेष है आपके पास। हाँ आ जाइए। और पहली बॉल पर इतनी अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ पर टीम ग्रे अलीगढ़ को, शानदार छक्के से शुरुआत करी है। अगर ऐसी शुरुआत मिलती है तो मुकाबला निश्चित ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है। जी हाँ पंडित जी, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी बॉल, डिपर ये बॉल थी, समझ नहीं पाए, फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से टपाना चाहते थे गेंद को, लेकिन नहीं। डॉट, 2 गेंद 6 रन। अगली बॉल के साथ गेंदबाज, अच्छी बॉल थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी और ऑफ स्टंप की लाइन में गई और उसको धीरे से धकेल दिया मिड ऑफ की तरफ। दोनों ही खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया अपनी टीम के लिए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। ग्रे एलिफेंट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और उनकी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन।
जिसमें एक चौका भी है पुष्पेंद्र के द्वारा। 7 रन हो गए, माफ कीजिएगा, एक छक्का और एक सिंगल। ये गेंद और फिर से डिफेंसिव मोड में धकेल दिया गेंद को, आकर के खिलाड़ी शिवम चौधरी गेंद को फील्ड करेंगे। और ये शानदार सूझबूझ भरी पारी है यहाँ पर, जैसे ही देखा कि पहली बॉल पर छक्का आया है, सिंगल लेके नॉन स्टैंड पर चले गए। टाइगर्स ऑफ लगसमा के मेन पार्ट हैं लेफ्टी भारत चौधरी, भारत की ये गेंद और फिर से उठा करके खेला है। ओ हाथ आया हुआ मौका पलट दिया प्रदीप चौधरी ने। इसे कहते हैं ना कि हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा, नहीं, वो हाथ से वाली ही निकल कहावत गया हो गई। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 4 रन और दे दिए बल्लेबाजी टीम को गिफ्ट में, जहां एक विकेट होना चाहिए था। इतने बड़े मुकाबले में आप ये गलती तो नहीं कर सकते ना। जी हाँ, गलती अगर- करेंगे, उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें। अब देखने वाली बात है कि कितना महंगा पड़ेगा ये विकेट, ये कैच इनको। कप्तान थोड़े से चिंतित हैं जिस तरीके से अभी तक ओवर घटा है। निरंतर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज को कि आप लाइन चेंज करिए। हिमांशु चौधरी, ये गेंद भारत की और सीधा दे मारा वहां पर। फिर से सिब्बू चौधरी मौजूद हैं, तब तक दौड़ करके और तेजी से 1 रन पूरा कर चुके दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, बहुत अच्छा ओवर घटा है यहाँ पर अभी तक का टीम अलीगढ़ के लिए। 13 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद, जिसमें एक बड़ा जीवनदान। गुजरात एलिफेंट्स का स्कोर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। 13 रन, जी हाँ, अच्छी शुरुआत है, ये सती हुई शुरुआत है। और मैं बता रहा हूं आपको कम से कम 120 या 125 रन अवश्य बनाने होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में बिल्कुल एक तरफा कर दिया था उस मैच को लगसमा 11 ने। अच्छी बल्लेबाजी है, जी दोनों हाँ। ओपनरों ने भी जीत दिला दी थी, पहले विकेट को तरसा दिया अजय था। हैं, अजय बल्लेबाज, माफ कीजिएगा गेंदबाज अजय, अजय लेफ्टी। और स्ट्राइक पर हैं अन्ना नोएडा। हाँ, अन्ना नोएडा दिखा रहा है यहाँ। ये थोड़ा देरी से चल रहा है इसमें लाइव। हाँ, कोई नहीं। अजय की ये गेंद, फुल टॉस और वहां पर फिर से सिब्बू के पास गेंद, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आज गेंद ने भी कसम खा ली है, तुम जहां रहोगे हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। जिस हिसाब से अभी तक का फील्डिंग सजाई है उसी हिसाब से गेंदबाजी हुई है। लोगों के फील्डर को ऊपर लिया है और ये अपील है जोरदार, लेकिन एम्पायर का भी कोई इशारा हुआ नहीं है। काफी मजे हुए एम्पायर हैं हमारे। हाँ, पास के खिलाड़ियों में काफी चहल पहल है, काफी अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर विकेट क्यों नहीं मिला उन्हें। गेंद तो बहुत अच्छी थी और लगा कि गेंद बल्ले का किनारा भी लेके गई है, मगर ये अपील विश्वास में कम थी, उत्साह में ज्यादा थी। एम्पायर को छकाना चाहते थे लेकिन एम्पायर बहुत मुस्तैद और उनकी इस अपील को नकार दिया। नॉट आउट। ये गेंद और उठा करके खेला है एक बार फिर, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा था, नीचे फिर सिब्बू और ये विकेट यहाँ पर अजय ने दिलाई पहली लगसमा 11 को। सबसे सेफ हैंड है यहाँ पर सिब्बू के। जी हाँ, बिल्कुल सबसे चुस्त मुस्त तंदुरुस्त सबसे अच्छे फील्डर। फील्डर हैं। जो पिछला मैच घटा है उसमें शानदार कैच लगा था आगे की तरफ डाइव करके, और एक और कैच है अपनी टीम के लिए। ऐसे ही कैच पकड़ने होंगे आपको अगर आपको टीम में सही फील्ड में लेके जानी है तो। जी हाँ, बिल्कुल मेहनत के साथ आपको फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ करना होगा। इसके बाद नया बल्लेबाज जो आए हैं उनका नाम है अमित पांडे। अमित पांडे आए हैं, वन डाउन की जिम्मेदारी संभालेंगे अपनी टीम के लिए। पहले विकेट का पतन, गेंद को कहीं और मारना चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई और फील्डर ने लगभग 10 से 15 कदम की दूरी पर एक शानदार दौड़ लगाई और अपना शिकार बनाया, एक शानदार कैच लिया और गेंदबाज को एक बार फिर उत्साहित करते हुए नए बल्लेबाज के लिए फील्डिंग बिल्कुल वही है। एक मिड विकेट, एक कवर, एक पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन। अच्छी बॉल, लेकिन इस बार फिर से अपील जोरदार, लेकिन निर्णय आना भी बाकी। जी हाँ, मैं वाइड समझ गेंद। रहा था एम्पायर पर अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास करती हुई टीम
कि वाइड ना मिले, वाइड से बचाव हो जाए, लेकिन एम्पायर बहुत मुस्तैद है। एम्पायर ने देखा, जांचा परखा और अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और वाइड बॉल का इशारा। इसी के साथ एक और रन का इजाफा। जैसा कि पंडित जी आप देख पा रहे हो, लक्ष्मा 11 काफी युवा टीम दिखाई दे रही है मुझे, बिल्कुल हम सभी खिलाड़ी, जिसमें से मेरे मानने से तोले कप्तान सबसे बड़े होंगे। जी उसके बाद बिल्कुल, लगभग सभी एक ही स्लॉट में होंगे इस गेम में। सिर्फ दो सीनियर खिलाड़ियों के साथ उतरी है टीम यहाँ पर। दूसरे सीनियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें माफ कीजिएगा कौन हमारे। और फिर से स्लोअर डिपर गेंद, कोई रन नहीं। पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाती है ग्रे एलिफेंट्स, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक दूसरा ओवर प्रगति पर है और उनके बल्लेबाज कोई ऐसा चमत्कारिक शॉट नहीं खेल पाए हैं इस ओवर में तो। और अच्छी बॉल, और यहां पर अगर गेंद पहले ही प्रयास में एक फील्डर के हाथ में आ जाती तो एक और ओवर की समाप्ति। दूसरा ओवर और सफल ओवर समाप्त। 17 रन 2 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी कराई है यहाँ पर टीम लॉयंस को अजय ठाकुर ने। शानदार ओवर घटा के दिया और जिसकी जरूरत थी एक ब्रेक थ्रू की तो वो लेके दिया है कप्तान को। कप्तान की मुसीबतें थोड़ी कम करी है यहाँ पर अजय ने। 4 रन खर्च किए हैं अजय ने मात्र इस ओवर में, जिसमें एक सफलता भी प्राप्त की उन्होंने अपने और अपने टीम के लिए। एक बार फिर से भारत चौधरी कप्तान कुछ समझाते हुए उन्हें, कप्तान को पता है इस मैच में एक एक गेंद की कीमत क्या है। 10-10 ओवर का मुकाबला है, 5 गेंदबाज इस्तेमाल होंगे और एक गेंदबाज अपने कोर्ट से 2 ओवर डाल सकेगा। युवाजी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवाजी टी10 क्रिकेट चैंपियनशिप वर्ष 2025 अलीगढ़। और कल और शानदार डॉट गेंद भारत द्वारा। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि कल रविवार को अलीगढ़ के इतिहास में एक इतना बड़ा दिन है कि शायद अभी तक नहीं आया होगा क्रिकेट में। कल इस चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेला जाएगा और आगे करोगे तो मैं ऐसे ही मारूंगा। सामने का शॉट, रन मिलेंगे पूरे 6 रन। और शानदार ये छक्का, गेंदबाज हक्का वक्का। और यहाँ पर जो कैच लिया है भाई अपना नाम बता दें। हाँ प्लेयर है, माफ कीजिएगा, दर्शक नहीं, आप दर्शकों के लिए ऑफर दर्शकों के लिए है। युवाजी बहुत खर्च कर रही है। नाम सबके लिए यहाँ पर, चाहे वो दर्शक हो या फील्डर हो या प्लेयर हो। फिर से उठा करके खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। बल्लेबाज के बल्ले से निकला एक और युवाजी छक्का। जी हाँ, शानदार शॉट, बहुत शानदार छक्का। यहाँ पर कप्तान नाखुश भारत की गेंदबाजी से। गाने पर जैसे छक्के के बाद चला दिया करो थोड़ा सा। बता रहे उनको कि इस लाइन पर गेंदबाजी करे, उस लाइन पर हो नहीं रहे, खड़े उतर नहीं रहे। लगातार दूसरा महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर टीम लॉयंस के लिए। भारत यहाँ पर काफी महंगे साबित होते हुए। चौधरी को बल्लेबाजी करने आशीष चौहान। आशीष चौहान भी अच्छे बल्लेबाज हैं। जो परिस्थितियां हैं इस वक्त टीम की, वो पावर प्ले का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा सकी अभी तक ग्रे एलिफेंट्स। और देखना होगा कि अपनी पारी को, अपनी टीम को यहां से अब कैसे निकालते हैं, कौन सा रास्ता दिखाते हैं।
तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, 2 छक्कों के बाद सफलता प्राप्त कर चुके हैं भारत। और फिर से आते ही मारना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंदबाज ने बल्लेबाज की परीक्षा ली। हेलो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जो सॉल्व हो चुकी है फिलहाल। फिर से हम जुड़ चुके हैं। भारत ये गेंद और फिर से वही अंजाम। आशीष चौहान ने आते ही इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन नहीं समझ पाए बॉलर भारत चौधरी। पटकी ये गेंद थी और पटका है यहाँ पर बल्लेबाज ने। पता नहीं क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे। और 18 रन इस ओवर से भी खर्च कर चुके हैं भारत। यहाँ पर 50-50 पावर प्ले करता टोटल हुआ। 2 ओवर 35 रन, 2 विकेट, माफ कीजिएगा 3 ओवर की समाप्ति का 35 रन 2 विकेट। गुजरात एलिफेंट्स की टीम का स्कोर हो चुका है अब पावर प्ले के बाद में 35 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। यहाँ पर कम से कम रन पर रोकना होगा टीम गुजरात को। अब कैप्टन अमित पांडे और एक गेंद थमाई है कप्तान ने एक नए युवा के हाथों में, सामना करेंगे। भूरा जो चलकर आते हैं एक गिलास के लोकल बॉय है। काफी कम समय में अच्छी स्किल्स है इनके साथ, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नकल गेंद भी फेंकते हैं, लेग कटर भी है, बैकहैंड स्लो भी है और अच्छी रफ्तार भी है। युवा जी ने जो सोची थी वो करके भी दिखाया है। जैसा नाम है टूर्नामेंट का युवा जी, वैसे ही नए युवाओं को मौका मिल रहा है और यहाँ पर निखर भी रहे हैं। ऐसे ही मौका मिलता रहे और अलीगढ़ के सितारे चमचमाते रहेंगे और अपनी मेहनत से अपनी जीत का लोहा मनवाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है युवा जी को। भूरा हमसे दूर जाते हुए और ये बॉल कहीं थी, मारना कहीं और चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ यहाँ पर आज फील्ड किया गेंद को 1 रन के लिए। काफी शानदार ये गेंदबाज है, पिछले मैच में 2 विकेट लेके गए थे। तो काफी लालची गेंदबाज है ये, रन देते नहीं, ये कंजूसी करते हैं अपनी गेंदबाजी में। मैं बहुत बड़ा फैन हूं इनका। ये भूरा अगली बॉल के साथ फिर एक बार भूरा ने उंगलियां फेरी। चतुर गेंदबाज है। इतनी आसान नहीं है इस गेंदबाज को, इतना आसान नहीं है इस गेंदबाज को पढ़ना। लेकिन आशीष चौहान का सिर्फ एक ही मकसद, मात्र मैंने 11 साल की उम्र में देखा था, आज से करीबन 6-7 साल पहले। मैंने तभी बता दिया था कि तब भी ये एक्शन से गेंदबाजी करते थे। और आज एक फिर एक बार बॉल को फील्डर है सनिया। वेल बॉल मिस्टर भूरा इगलास। क्या बात है, क्या बात है। मैं जैसे कि मैंने बोला इसके पास काफी स्किल्स है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। और जैसे ही बोला बैक एंड बॉल स्लोअर थी और पढ़ नहीं पाए, और एक शानदार कैच सनिया के आता हूँ। तीसरी सफलता दिलाई है भूरा ने अपनी टीम को, शानदार वापसी कराते हुए। फंसा ही लिया बल्लेबाज को। और इसी के साथ आशीष चौहान आउट होकर के पवेलियन की ओर जाते हुए नए बल्लेबाज जिम्मेदारी संभालने के लिए हमारे रोहित आए हैं अब। जी हाँ, रोहित अपनी टीम को इस जब से शुरू हुआ है T20 और T10 आपने सुना होगा, देखा होगा, गेंदबाजों की खैर नहीं है। इस गेंदबाज ये बहुत बड़ा लेवल का है, बहुत शानदार मंच दिया है इस गेंदबाज को युवाजी स्पोर्ट नेटवर्क ने। और यहाँ पर अपनी मेहनत से लोहा मनवाता हुआ, अपना नाम करता हुआ, छोटी सी उम्र का ये मात्र 19 साल का ये राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज। और एक और बॉल थी यहाँ पर एज लिया। और तोता गुरु जो कैप्टन, वाटा फील्डिंग। इतनी एज में इतने चुस्तीले फील्डर, तारीफ करूंगा मैं इस कप्तान की। करीब 54 साल की उम्र में यहाँ पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। क्या जोड़ है इस क्रिकेट का। एक 54 साल का भी खेल रहा है, एक खेल रहा है यहाँ पर 19 साल का। इसी को कहते हैं युवाजी T10 चैंपियनशिप। टीम का स्कोर है अब 37 रन। चौथा ओवर प्रगति पर
और भूरा। बांध के रखा है अभी तक इस ओवर में, कोई बड़ा शॉट खेल नहीं पाए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भूरा निश्चित ही पंडित जी, और उठाकर पढ़ने के फिर बाद से बीट किया। पढ़ने के बाद ऊपर की तरफ आई थी, एक्स्ट्रा उछाल आया था, समझ नहीं पाए क्योंकि अमूमन इस विकेट पर ज्यादा उछाल देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि लंबी हाइट के गेंदबाज हैं, तो इस वजह से थोड़ी मदद मिलती हुई अपनी गेंदबाजी में। हाँ, रन लिया था। और इतनी तारीफ करूं कम है। पंकज चौधरी, आप क्या कहना चाहोगे इस गेंदबाज के लिए? जी पंडित जी, जैसे आप बता रहे हो निश्चित ही वो सब कुछ देखने को मिला है इस गेंदबाज में, और निश्चित ही हमारे लगसमा और इगलास क्षेत्र का बहुत अच्छा बॉलर बनेगा आगे जाकर। हम इन्हें भविष्य की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। फिर से उठा ये आपने शुभकामनाएं दी और एक और बैक एंड डाल दी। शुभकामनाएं देते जाइए और आपको ये करते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, शानदार ये ओवर रगड़ता हुआ ओवर बाउंड्री के। मात्र 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है ग्रे एलिफेंट्स का 3 रन खर्च किए हैं इस ओवर में भूरा ने। वेल बॉल भूरा। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ हमारे भाई कृष्णा ठकुरेला ने हमें ज्वाइन कर लिया है।
और समस्त मैचों को लाइव देख सकते हैं युवाजी ऑफिशियल पर और tenniscricket.in पर भी। शानदार गेंदबाजी अगर पावर प्ले की। क्लियर। ओके चेक। पारी का ये छठा ओवर है और यहां से बदलना होगा गेंद। और अपने सबसे युवा तेज गेंदबाज को यहाँ पर गेंद थामी है यहाँ पर कप्तान तोले ने, क्योंकि लगसमा लॉयंस ने जो 100 रन का टारगेट चेज किया था, विकेट नहीं खोया था अपना। फिर से भूरा और फुल टॉस गेंद, लेकिन भूरा की फुल टॉस भी काम की गेंद। एक और यहाँ पर विकेट गिराते हुए, लेकिन अभी बाकी है। एम्पायर का इशारा नो गेंद। नो गेंद, जी हाँ। यहां पर रिव्यू लिया है थर्ड एम्पायर, प्लीज चेक रिव्यू साहिल जी। यहाँ पर रिव्यू लिया है कप्तान तोले ने। मुझे लगता है ये थोड़ी डिपर गेंद थी और बच सकते हैं तो सिर्फ एक ही है कि अगर बैट्समैन डाउन द क्रीज खेल रहे हो तो शायद नो बॉल भी हो सकती है। अगर क्रीज में बाहर खड़े हैं तो ये डिसीजन पेंडिंग, प्लीज चेक। शानदार गेंदबाज जो गए गलती पहले ओवर में करी थी यहाँ पर प्रदीप ने, वो इस बार नहीं करी है। बहुत ही शानदार कैच लिया है। नो गेंद, जी हाँ। तीसरे एम्पायर का फैसला नो बॉल। नो बॉल और फिर हिट। ये 2 रन भागे हैं, 1 नो का 3 रन हो गए। एक तरीके का ये वरदान है बैट्समैन के लिए, बड़ा शॉट खेलने की आजादी है कि हाँ मैं मारूंगा इस बार, तो मैं फुल आजादी है कि आप आउट माने नहीं जाओगे, सिर्फ रन आउट मत होना। इसका यहाँ नाम पर ही फ्री हिट है। फिल्टर बहुत फ्री मैच खतरनाक करो है। आप, कोई नुकसान नहीं होगा आपको इस गेंद पर। बुरा नन्हे नन्हे कदमों से खेलेश्वर मंदिर की तरफ हमसे दूर जाते हुए और उठा करके खेला है और वहां पर कैच पकड़ा। शानदार कैच, रनिंग अजय द्वारा। अगर इन्हें 2 गेंदों पर देखा जाए तो 2 विकेट मिले हैं फील्डिंग साइड को, लेकिन ये इनका बैड लक है जी कि वो हाँ। दोनों ही कैच तब्दील नहीं हुए विकेट में। काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं बुरा इगलास। टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब युवा 48 रन। T10 में अपने युवा का लोहा मनवाते हुए पूरा फिर से काफी बाहर से खींचना चाहते थे। शानदार ये बॉल, अगर नो बॉल भी दी है लेकिन उसके बाद भी कोई शॉट खाया नहीं। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं। मैं भी अभी इंप्रेस हूँ इस बॉलर से। अभी अच्छा गेंदबाज, आगे मंच मिला है तुम्हें, नाम जरूर करोगे आप अपने पावन भूमि लगसमा का। दोस्तों युवाओं ने वाकई नाम रोशन किया है। एक युवा यहाँ है और एक युवा है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। बहुत अच्छी बॉल। एक और ब्लॉक बॉल में गेंद यहाँ पर, कुछ अता पता नहीं चल रहा है, डाल लगातार यॉर्कर डाल रहे हैं यहाँ पर भूरा। बहुत शानदार गेंदबाजी। कप्तान को जैसी उम्मीद थी उससे कई गुना खरा उतरे हैं। इस T10 चैंपियनशिप में अमूमन बॉलर्स की पिटाई होती है, बॉलरों के लिए कुछ खास है नहीं इस, लेकिन वाकई अगर आपके पास प्रतिभा है। अगली बॉल के साथ भूरा, फिर स्लोअर वन डिलीवरी। यहाँ पर डाली तो थी लेकिन उसे सही से डाल नहीं पाए जगह पे, और उसको सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज। बॉल सही थी लेकिन उससे भी बढ़िया ये है बल्लेबाज दिखाया है गेंद को बाहर का रास्ता, मिलेंगे पूरे 6 रन। थोड़ी कुछ कप्तान ने जैसा इशारा किया वैसा ही बॉल थी, लेकिन सही से डिप कर नहीं पाई विकेट पर, लेकिन कोई नहीं। एक और सामने का शॉट फील्डर है शिब्बो, लेकिन मिलेंगे रन 4। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री खा चुके हैं भूरा। बॉल बॉल और यहाँ पे थोड़ी राहत की सांस ली है लॉइस ने। अच्छा ओवर जा रहा था लेकिन 2 लगातार बाउंड्री के बाद अपने पक्ष में कर लिया यहाँ पर। एक और उठा दिया है यहाँ पर बिलेंस को बैठे बॉलर, लगातार 3 बॉलों पर 3 बाउंड्री खा बैठे। यहाँ से पहले
अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, आगे जाएंगे सीखेंगे, लेकिन कप्तान को थोड़ी कमी सी कि अगर बाउंड्री आ गई है तो उन्हें समझाया भी जा सकता था, कोई खिलाड़ी उनके पास नहीं आ रहा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 64 रन 6 ओवर 3 विकेट। क्रिकेट गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता हुआ। अभी कुछ देर पहले आपको लग रहा था कि ये टीम 100 के आसपास पहुंचने में काफी दिक्कत महसूस कर रही थी, लेकिन पिछले 3 गेंदों पर 16 रन। और मैं बता दूं आपको कि कल है यहाँ पर ग्रैंड फिनाले, जिसमें देखने को मिलेंगे आपको इंडिया लेवल के सुपरस्टार, इस टेनिस जगत के सुपरस्टार। एक से एक बड़ा नाम देखने को मिलेगा तुम्हें। और एक तुम्हें कल यहाँ पर आईपीएल प्लेयर भी देखने को मिल सकता है, आपको सरप्राइज में रखा है उनका नाम है यहाँ पर। एक आईपीएल इस बार वो खेले थे और वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये अभी ऑफिशियल्स की तरफ से अनाउंसमेंट है कि आईपीएल का सुपरस्टार, जिस अच्छे अच्छे गेंदबाजों को डंडे वार कर दिए थे, आप अंदाजा लगा सकते हो, उसने ट्रेविस हेड की गिल्ली को तोड़ दिया था। और ये पर ये यॉर्कर बॉल दी और सीधा 2 रन के लिए फंबल भी कहना और 2 रन मिलेंगे। काफी अनुभव से भरपूर यहाँ पर संजय चौधरी। किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी युवा T10 चैंपियनशिप में कोई इंडिया का सुपरस्टार गेंदबाज भी आएगा। आपको देखने का मिलेगा ये आपका इंडिया का सुपरस्टार। फुल टॉस ये बॉल थी, फुल टॉस दिया है यहाँ पर। फील्डर सिर्फ बनेंगे दर्शक। जी हाँ, कैच लेने के लिए काफी मेहनत की यहाँ पर दर्शकों ने, लेकिन नहीं ले पाए। और यहाँ पे आपको कल मिलेंगे 2 ISPL क्रिकेटर एक टीम में आएगा। बालाजी 11 में कल देखिए फिर से उठा करके खेला है 6 रन। What a glorious man! Born I 2 back-to-back sixes. ये काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन युवा जोश के वर्सेस एक्सपीरियंस के बीच में जब मुकाबला था और युवा जोश ने बारी मांझी है। कप्तान समझा रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो फिलहाल युवा की जीत। फुल टॉस गेंद थी, सामने है फील्डर यहाँ पर अजय, फील्ड करेंगे बॉल को सिर्फ 1 रन के लिए। और बालाजी राइजिंग स्टार के यहाँ पर प्लेयर देख रहे हैं मैच, विकास अंडला। वाइड बॉल और एक बाई का रन, 2 रन, जो कि अपने दमखम रखता है और कृष्णा 7 फुटे के साथ भी खेला है ये गेंदबाज। और यूपी CL में ये सिलेक्टेड था ये। तो राइजिंग स्टार में आपको कल बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। हेलो। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 86 रन ऑफ 3 विकेट। अब बची हुई हेलो हेलो और इस ओवर में 22 रन खर्च किए थे। काफी महंगा ओवर, काफी लंबा ओवर चला था ये। बची हुई 18 गेंदों में देखना होगा कितने रन जुटा पाएगी, क्योंकि जो टीम अब गेंदबाजी कर रही है लगसमा लॉयंस, ये बहुत ही जबरदस्त टीम है। पहला मैच जीते थे ये,
तो उन्होंने तरसा दिया था विकेट के लिए दूसरी टीम को। अब देखने वाली बात होगी। और पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं प्रदीप चौधरी, अपने कोटे का पहला ओवर। स्ट्राइक पर है रोहित, जो 13 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। और नॉन स्ट्राइक पर हैं अमित पांडे, जिन्होंने 11 गेंदों में बनाए हैं 24 रन। यहां से अगर बात की जाए प्रोजेक्ट स्कोर की, तो वो 123 रन है। और 123 या 125 रन अगर बोर्ड पे लगते हैं तो एक अच्छा टोटल कहा जाएगा। मैं आपको फील्डिंग बता दूं, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन और गेंदबाज। पहली बॉल अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन दिशा भटके और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्रा के खाते में 1 रन और, गुजरात एलिफेंट्स के खाते में 1 रन और। उनका स्कोर जा पहुंचा है अब 87 रन। कल सुपर संडे, दोस्तों कल आना ना भूलें, देखना ना भूलें। और इस गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथों में चली गई। और प्रदीप चौधरी को मिलने वाली पहली विकेट और लक्ष्मण 11 को मिलने वाली ये चौथी विकेट। गेंद टप्पा मारने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज इससे पहले कुछ समझ पाते, उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और अगले बल्लेबाज आए हैं अब आशीष कुमार। अच्छा खेल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन एक शानदार गेंद ने उनके विकेट को उखाड़ दिया और वो आउट हो गए। और बहुत सुंदर लगता है, आशीष कुमार ड्रेसिंग रूम से ही तैयार होकर आए थे बिल्कुल 6 रनों के लिए। आशीष के बल्ले से निकला ये शानदार युवाजी छक्का। आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं युवाजी ऑफिशियल पर भी और tenniscricket.in पर भी। तो सभी जाएं यूट्यूब पर, इस चैनल को लाइव करें, सब्सक्राइब करें और शानदार T10 चैंपियनशिप का आनंद लें। अच्छी बॉल, यहां पर 1 रन पूरा किया। जब तक गेंद थर्ड मैन के फील्डर फील्ड करते, दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने छोर बदले। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 94, आशीष का स्कोर जा पहुंचा है 7। प्रदीप चौधरी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अगर कोई खिलाड़ी, बहुत अच्छी बॉल, बल्ले का अंदर निकला लिया। इस पारी में 2 छक्के लगाता है तो 200 रुपए और 3 छक्के लगाता है तो 500 रुपए हमारे भाई पंकज चौधरी की तरफ से। और अब स्ट्राइक पर हैं आशीष कुमार, जिन्होंने बनाए हैं 2 गेंदों में 7 रन। प्रदीप चौधरी और इस गेंद का फिर एक बॉल लॉस कर दिया है और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और फील्डर से ज्यादा दर्शक खुश दिखाई दिए। क्या नाम है दर्शक का? आकाश जी, हाँ, वेल डन आकाश। वहीं से कह रहे हैं जा 100 रुपए लिया। बिल्कुल, आप बस लेते रहिए, देने के लिए तो युवाजी बैठी है यहाँ पर। जी हाँ, अगर लगातार दूसरा छक्का लगाएंगे तो 200 रुपए नगद प्राप्त करेंगे। और इस गेंद को निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आशीष के बल्ले से निकला एक और शानदार युवाजी चौका। टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 105 रन। और प्रदीप चौधरी 1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 19 रन और 1 विकेट। अब 12 गेंद बची है निश्चित, अगर कोई वाइड और नो बॉल नहीं होती है तो। 105 रन जो हम एक
स्कोर का अंदाजा लगा रहे थे कि 125 या 30 बनाने होंगे, क्योंकि लगसवा 11 की जो बैटिंग है वो काफी अच्छी है, काफी जबरदस्त बल्लेबाज है उनमें, और अपने गेंद और बदलने होंगे अब। और नए गेंदबाज आए हैं संजय चौधरी, जो कि काफी महंगे साबित हुए थे अपने पिछले ओवर में। 22 रन खर्च किए थे उन्होंने अपने पहले ओवर में। पहली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट अमित पांडे के लिए, और इस गेंद को निकालना कहीं और चाहते थे, गेंद पॉइंट की तरफ गई, 1 रन पूरा किया, और फील्डर झपटे गेंद पर। दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना छोर बदला। अच्छी गेंद थी, गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया। वो तो शुक्र है कोई नजदीकी फील्डर नहीं था। 106 रन पहले ओवर में 22 रन खर्च करने के बाद में। आप सभी को एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ये जो बैट्समैन आए पुष्पेंद्र यादव जो बैट्समैन आए, ये जो वर्ल्ड पैरा जेवलिंग में 2023 में एशियन गेम्स के ब्रांच मेडलिस्ट है, और वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में 4थे नंबर पर जो भी दिल्ली में हुई थी, तो इनके बाद इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए जो हमारे युवा टूर्नामेंट में आए हैं। आप यहाँ पर आए अंकित, हमने और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के मुकाबला युवाजी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवाजी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप अलीगढ़ और अलीगढ़ के इन युवाओं ने इतिहास लिख दिया है और उस इतिहास के पन्ने पर कल रविवार को साइन हो जाएंगे। कल अलीगढ़ की सरजमी पर एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा दोस्तों जो सदियों तक याद रखा जाएगा। पहली गेंद का सामना करेंगे। मैं अपने छोटे भाई कृष्णा, परवेश जी, ध्रुव जी, समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका दिया, एक आवाज बनने का मौका दिया। और रुख करते हैं दोस्तों अब खेल की तरफ। गेंदबाज का नाम क्या है बताइएगा एक बार।
शिवम नमदेव। नमदेव। भैया एक फील्डिंग वाली टीम का कोई अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, भेज दो अगर कोई हो तो। अच्छा आप बताते रहना, धन्यवाद। शिवम नमदेव पहली पहली बॉल। गेंद, सामना करेंगे हिमांशु, और उठा करके खेलना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। इसी के साथ डॉट गेंद। हिमांशु और पवन, आपको बता दें काफी खतरनाक बल्लेबाजी की थी दोनों ने पिछले मैच में, जिसकी वजह से ये टीम आपको यहां खेलती दिखाई दे रही है। ये गेंद शिवम की काफी ज्यादा बाहर, दोनों ही हाथ हवा में फैलाए अंपायर ने और वाइड करार दिया इस गेंद को। इसी के साथ अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर लक्ष्मा 11 का 1 रन। लक्ष्मा लॉयंस, और लक्ष्मा लॉयंस के सबसे दमदार लॉयन कप्तान हिमांशु चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं विकेट पे। ये गेंद और काफी तेज से मारना चाहते थे, मारा भी लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर 2 रन। और पहली गेंद का सामना करेंगे पवन चौधरी। शिवम काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। शिवम नमदेव, और बिल्कुल कैच ड्रॉप, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। बहुत अच्छा ब्लाइंड शॉट लगाया था यहां पर पवन चौधरी ने। नीचे फील्डर भी थे, सब कुछ सही था, लेकिन सही नहीं था तो वो था संतुलन फील्डर का, जिसकी वजह से जीवन दान मिला पवन को और 4 रन मिले लक्ष्मा लॉयंस को। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन लक्ष्मा लॉयंस का। पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर कर दिए यहां पर पवन चौधरी ने कि वो जिस काम के लिए विकेट पर भेजे गए हैं वो सिर्फ उसी काम को अंजाम देंगे। लगभग अपना तो काम कर दिया था यहां पर शिवम नमदेव ने, लेकिन शिवम की आंखें नम कर दी यहां पर उनके ही फील्डर ने। और हमारे बीच, जी हाँ, इस गेंद के बाद बताऊंगा, एक और डॉट गेंद यहां पर शिवम की। पुलिस की व्यवस्था भी युवाजी को मुहैया कराते हुए हमारे भाई चंदन राठौर, जो काफी दूरी से चल करके आए हैं, अलीगढ़ के लोगों की जा दिल में बसते हैं, बहुत अच्छे कुशल स्वभाव के धनी हैं हमारे भाई। ओ बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत ही लंबा छक्का पवन चौधरी द्वारा। पवन ने बिल्कुल इरादे जाहिर कर दिए हैं अपने कि लक्ष्मा लॉयंस ने जो जिम्मेदारी दी है, और युवाजी स्पोर्ट्स नेटवर्क आपको 200 रुपए इस छक्के पर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद युवाजी नेटवर्क। आप अच्छा खेलते रहिए, आपको पैसों से, प्यार से और अच्छे खेल की स्टेज से सब सुविधा देते रहेगा युवाजी नेटवर्क। फिर से गेम में और 4 रन, काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पवन। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। दूसरे ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे हमारे साथी कमेंटेटर हमारे बड़े भाई प्रवीण जी। धन्यवाद। मैं बता रहा था, अवगत कर रहा था मैं ग्रे एलिमेंट्स को कि ये टीम बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त टीम है ये।
पहले मैच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी, विकेट को तरसा दिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अब, नाम है नितिन। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होता हुआ अलीगढ़ की सरजमी पर। नितिन बॉल डालेंगे अब पारी का दूसरा ओवर और सामना करेंगे हरेंद्र। नितिन के ओवर की पहली बॉल, लेकिन शायद थोड़े से अपने कदम चूके हैं वो। हाँ, ये एटा के मुख्य गेंदबाजों में शुमार है नितिन। और एक बार फिर पहली बॉल और इस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट की तरफ और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार, जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ है, उसको निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है वो 22 रन। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, थोड़ा सा और वाइड किया गया है मिड विकेट को और अब फील्डर को लिया जा रहा है। अगली बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉल इस बार, लेकिन दिशा भटके और वाइड बॉल का इशारा। 1 रन बाई के रूप में और 1 रन वाइड का। थैंक यू। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 24 रन। नितिन का अब तक का ये महंगा ओवर है, मात्र 1 गेंद फेंकी है उनके हाथ से अभी और रन दिए हैं उन्होंने 8। करंट रन रेट है अब 20.57 और रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 10.19। बहुत अच्छी बॉल, धीरे से निकाल दिया स्क्वायर लेग की तरफ और यहां पर मिस फील्डिंग। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया और यहां थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। युवाजी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप, कल खेला जाएगा इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। tenniscricket.in पर भी इसका लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं आप और युवाजी ऑफिशियल पर भी। और यहां पर फिर उड़ाया हेलीकॉप्टर 3 फील्डर गेंद के नीचे और किसी के भी हाथ गेंद नहीं लगी। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन पूरे कर लिए। शानदार। पवन चौधरी का स्कोर जा पहुंचा है मात्र 6 गेंदों में 18 रन और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। यहां से देखा जाए तो 51 गेंद में अब 86 रन चाहिए लगस्मा लॉयंस को। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों, ये शानदार बल्लेबाज हैं ये। अगली बॉल फिर एक बार गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही गेंद बल्ले चलेगी मानो छाप लग गई हो चौके की उस पर और फील्डर मात्र दर्शक बने रह गए और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। पवन के बल्ले से निकला एक और शानदार युवाजी चौका। लगातार 3 छक्के लगाने पर जेपी फौजी के सौजन्य से 1100 रुपए का पुरस्कार है। युवाजी अच्छा खेलते रहो, इनाम पाते रहो। अच्छी बॉल निकालना चाहते थे स्लिप की तरफ, लेकिन लगभग शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर थे, उन्होंने रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया और स्कोर है 32 रन। करंट रन रेट है 17.45 और जो दरकार है टीम को वो है 10.4 की। अगली बॉल और यहां पर नो बॉल का इशारा लेग एम्पायर के द्वारा। काफी ऊंचाई थी बॉल में और फिर हिट। अगर ये गेंद लेग स्टंप की तरफ होती तो अपना बल्ला और तेज चलाते, लेकिन जैसे देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, उसे धीरे से गली की तरफ पुश कर दिया। जानते थे बल्लेबाज भी गेंद की ऊंचाई ज्यादा है, नो बॉल हो सकती है और उन्हें नो बॉल मिली।
बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी दिखा रही है यहाँ पर लक्ष्मा लॉयंस। मानो जहां से पहला मैच खत्म किया था वहीं शुरुआत की हो दोनों बल्लेबाजों ने, और इस गेंद को फिर आउट कर दिया है और हरिंदर के बल्ले से एक और शानदार युवाजी छक्का। बल्लेबाज वही है जो बिल्कुल गेंद को तराजू में तोल के मारते हैं, नाम है तोले। और स्कोर जा पहुंचा है अब 40 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और इस स्कोर को भी लगता है कि बिल्कुल बौना साबित कर देंगे दोनों बल्लेबाज। अगला ओवर इससे पहले शुरू हो, हम पुरानी बॉल मिलेंगी। कमेटी का रूल जो है वो सबके लिए बराबर। और अगले एक ओवर का आंकड़े काल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर। काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हिमांशु उर्फ तोले और पवन चौधरी। दो ओवर 40 रन। बॉलर नेम भैया, बॉलर नेम बता देना एक बार। शिवम ठाकुर, धन्यवाद। क्या इस विजयी रथ को रोकने की कोशिश करेंगे शिवम ठाकुर? भैया बॉल या तो अंपायर को स्टोर करा दीजिए या यहां कमेटी में फेंक दो। पवन सामना करेंगे शिवम का। शिवम ठाकुर पवन चौधरी के लिए, और फिर से उठा करके खेलना चाहते थे, गेंद ठीक से आई नहीं बल्ले पर। दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब सामना करेंगे हिमांशु चौधरी और तोले। स्कोर जा पहुंचा है लक्ष्मा लॉयंस का 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। शिवम ठाकुर हिमांशु के लिए, हिमांशु चौधरी उर्फ तोले, और हेलीकॉप्टर में बिठा करके तोल दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। तालियों से स्वागत करते हुए लक्ष्मा लॉयंस के दर्शक हिमांशु चौधरी के इस शॉट की। हिमांशु चौधरी उर्फ तोले लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो उनको 201 रुपए का पुरस्कार देंगे पंकज चौधरी लोहरा। और अगर 3 छक्के दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई लगाता है तो हमारे भाई जेपी फौजी 1100 रुपए देंगे। तो एक तो लगाने की कोशिश की है और 6 रन। दर्शकों छीना झपटी में कैच कोई नहीं ले पाया। अगर एक दर्शक कैच पकड़ता और 100 रुपए बांट लेते तो हवा समझ में आती। यहां इस कैच को दर्शकों ने बांटने की कोशिश की और गेंद किसी के हाथ नहीं लगी। मात्र 1 छक्के दूर 201 रुपए हिमांशु चौधरी से, और 1300 रुपए 2 छक्के दूर। निश्चित ही कोशिश करेंगे हिमांशु उर्फ तोले, शिवम ठाकुर। शिवम ठाकुर हिमांशु के लिए। जी हाँ, वाइड गेंद करार दिया यहां पर अंपायर ने। इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन लक्ष्मा लॉयंस के लिए। काफी आक्रामक रुख अपना रखा है यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। हिमांशु चौधरी के पास क्रिकेट के सभी शॉट्स उपलब्ध हैं, जिसमें से बारी बारी आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और काफी अच्छी गेंद थी।
माफ कीजिए, शिवम ठाकुर हिमांशु के लिए काफी और अब सामना करेंगे द बिग शो पवन चौधरी। और अपने ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए शिवम ठाकुर, ये गेंद पवन के लिए और पवन ने तो वही रुखा बना रखा है अपना। फिर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। एक और दंदनाता छक्का पवन के बल्ले से। गेंद फिर बराबर वाले प्लॉट में, स्कोर जा पहुंचा है 59 रन 3 ओवर बिना किसी नुकसान के। लक्ष्मण लॉयंस, हाँ जी, यहां पर ग्रे एलिफेंट की स्थिति खस्ता है और कलकत्ता में साउथ अफ्रीका की स्थिति खस्ता है। उनका स्कोर है 60 रन और आधी टीम पहुंच चुकी है पवेलियन। तो हमारी लीड को अगर काट दिया जाए तो साउथ अफ्रीका का स्कोर है अब 30 रन पर 5 विकेट। रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 19 रन देकर 4 अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया है। और अब रुख करते हैं इस खेल की तरफ। युवाजी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप अलीगढ़। पावर प्ले में स्कोर किया है 59 रन। करंट रन रेट की बात की जाए दोस्तों तो करंट रन रेट लगभग 20 का है। 42 गेंदों में चाहिए 55 रन। क्या इस स्कोर को भी बोनस साबित कर देगी ये टीम? बॉलर ने और हैं अमित पांडे। राइट आर्म ओवर द विकेट और ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद। लपेटना चाहते थे गेंद को लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और लेग स्लिप की तरफ चली गई गेंद। टीम के खाते में 1 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला दिखा रही है यहां पर लक्ष्मण लॉयंस। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इनकी। और इस गेंद को निकाल दिया पॉइंट की तरफ। अगली बॉल के साथ गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट एम्पायर को पार किया और यहां पर इस गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। वही तोले किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पर फिदा नहीं होते। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पर फिदा नहीं होते। मोहब्बत से बढ़कर तो दोस्ती का रिश्ता है क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। अगली बॉल के साथ बहुत अच्छी गेंद। गेंद को लपेटना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन गेंद बल्ले की गति से थोड़ी कम थी इसलिए बल्ला पहले निकल गया। बॉल थोड़ी देरी से आई, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। किसी भाई की चाबी खो गई है मोटरसाइकिल की, अपनी अपनी जेब चेक कर लें और अगर किसी की है तो ले जाएं। लिखा हुआ है चाबी पर स्पार्क। अगली बॉल अमित पांडे। फिर पटकी हुई गेंद, उसको निकाल दिया स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। और यह अब तक का अच्छा ओवर कहूंगा मैं इसे क्योंकि रन रेट को भी उन्होंने अब मेंटेन किया है कुछ हद तक।
जो रन रेट लगभग 19.84 का था वो घटकर रह गया है 17. पवन चौधरी खेल रहे हैं 12 बॉल में 31 रन और एक बार फिर इस गेंद को निकाल दिया है और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। यहां पर दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और उसका नुकसान होते होते रह गया। एक सुनहरा मौका था। मानो दोस्तों आज अलीगढ़ में सोना 1,20,000 से घटकर 90,000 हो गया हो, मगर उसका फायदा नहीं उठा सकी यहां पर गिरे एलिफेंट्स और बहुत ही सुंदर एक रन आउट होते होते बचे यहां पर लगस्मा लॉयंस के खिलाड़ी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67 रन और इससे पहले अगला ओवर शुरू हो हमारे साथी कमेंटेटर। धन्यवाद प्रवीण जी। जैसा कि आप बता रहे थे कि सोना 1,20,000 से 90,000 पे आ गया, वही हो गया था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, लेकिन फिलहाल दोनों ही सुरक्षित अपने अपने स्थान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 67 रन बिना किसी नुकसान के। लगस्मा लॉयंस काफी मजबूत स्थिति में इस समय। बॉलर नेम बॉलर आशीष सामना करेंगे पवन का और उठा करके खेला है फिर से। 2 फील्डर भाग रहे हैं गेंद की तरफ, कोई नहीं कैच ले पाएगा। दौड़ करके 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। काफी पावर यूज कर रहे हैं पवन अपनी बल्लेबाजी में। अब सामना करेंगे मास्टर क्लास हिमांशु उर्फ तोले, जिनको चीयर्स करने आए हैं हमारे बड़े भाई मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा विशाल चौधरी गोंडा, और उनके स्वागत में उठा करके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आई नहीं सही से बल्ले पर। सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा लगस्मा लॉयंस और तोले को। पुनः सामना करेंगे पवन चौधरी। हाँ, पवन 14 गेंद 33 रन, हिमांशु 13 गेंद 31 रन। फिर से उठा करके खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। रिव्यू, वाइड बॉल के लिए रिव्यू मांग रहे हैं यहां पर कप्तान हिमांशु चौधरी। हमारे बड़े भाई साहिल चेक करके बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए युवा जी T10 नेटवर्क। फेयर डिलीवरी, और मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर युवाजी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवाजी T10 चैंपियनशिप जो कि चल रहा है फॉल्कन क्रिकेट ग्राउंड पर। और मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि इस मैच के बाद जो टाइयां डलनी है वो चारों टीमों की टाइयां डलेंगी, तो वो हमारे लाइव रिकॉर्ड tenniscricket.in पर आएगा। तो सभी लोग उसी के लिए रेडी रहें। और मैं चारों कैप्टन जो भी सुन रहे हो या वीडियो कॉल के माध्यम से उन चारों कैप्टन को अवगत कराया जाएगा, और जो टाइयां डलेंगी वो ऑफिशियली डलेंगी, सबके सामने डलेंगी, जिससे कि किसी को ये न लगे कि किसी की फेयरनेस किसी का फेवर लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि टाइयां डलेंगी सब लोगों की, चारों टीमें हैं, चारों टीमों के कैप्टन हमारे साथ हो सकते हैं या वीडियो कॉल पर जो भी कैप्टन हमारे पास होंगे उन सभी को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे भाई कृष्णा ठकुरेला। और इसी के साथ एक अच्छी गेंद, डिपर गेंद थी, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, स्वीप करना चाहते थे लेकिन कोई नुकसान नहीं, दौड़ करके 2 रन पूरे कर गए। काफी अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा देखी गई। 2 रन लगस्मा लॉयंस के लिए और अपने लिए अर्जित किए यहां पर पवन चौधरी ने।
आशीष चौहान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक इस ओवर में। आशीष चौहान एक बार फिर पवन के लिए। पवन निरंतर वही करना चाह रहे हैं। इसी के साथ डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति। अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे भाई प्रवीण। 71 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी हमारे छोटे भाई कृष्णा ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट दी थी आपको कि इस मैच के बाद में जो हमारे पास 4 टीमें बचेंगी, एक तो मौजूद है यहाँ पर, और 3 टीमों को वीडियो कॉल के माध्यम से उनके कप्तानों को अवगत कराया जाएगा और टाई डाली जाएंगी। मैच निर्णय से बहुत खुश हूं, वरना अधिकांश कमेटियां नेट रन रेट देखती हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं। अब आशीष, अब टाई डाली जाएंगी और उससे मैच फिक्स होंगे दोनों टीमों के सेमीफाइनल। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। प्रथम पुरस्कार है 2 लाख रुपए और इस गेंद को उठा दिया है, फिल्टर गेंद के नीचे है और आउट। एक बार गेंद को लपेटना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन फील्डर को गेंद बीट नहीं कर सकती और आउट हो गए। हमारे इस चैंपियंस लीग में बेस्ट प्लेयर को नवाजा जाएगा 21,000 रुपए के साथ, बेस्ट बैट्समैन को 11,000 रुपए, बेस्ट बॉलर को 11,000 रुपए, बेस्ट फील्डर को 11,000 रुपए और बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर को भी 11,000 रुपए। तो बनिए दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर, बदलिए मैच की तस्वीर, कर दीजिए तख्ता पलट और बन जाइए टूर्नामेंट के इमर्जिंग प्लेयर। इनामों की बरसात है, बहुत ही अच्छा आयोजन है अलीगढ़ के इन युवाओं का। अभी 13 गेंद पहले करंट रन रेट था 19.74 और अब घटकर रह गया है। नए बल्लेबाज सिब्बू हैं तो हाथ खड़ा कर दें, ठीक है। शिवम उर्फ सिब्बू। पवन चौधरी खेल रहे हैं, वो 18 गेंदों में 35 रन पर। अब 29 गेंद में रन चाहिए 43। आशीष कुमार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्लेबाज को आशीष कुमार। शिवम नामदेव, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में कर देंगे। आप खेल पर ध्यान दें। आप अगली बॉल के साथ शिवम नामदेव, फटकी हुई गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा। एक लाइन पकड़ रखी थी बल्लेबाज को छकाने की और सफल भी हुए थे उस गेंद पर। इस बार थोड़ी सी दिशा भटक गए गेंदबाज और गेंद ज्यादा ऑपोजिट के बाहर चली गई और एम्पायर को अपने दोनों हाथ खड़े करने में कोई परेशानी नहीं हुई और व्हाइट बॉल का इशारा। लगस्मा लॉयंस 72 रन है। जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी क्रम है, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बॉल, फिर पटकी हुई गेंद, इस बार लेग स्टंप के थोड़े ज्यादा बाहर और बल्लेबाज के बल्ले से निकला एक शानदार गगनचुम्बी युवाजी छक्का। जैसे ही देखा कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ पिच हो रही है, अपनी कलाइयों को घुमाया और 6 रनों के लिए गेंद को निकाल दिया। यहां पर दर्शकों के लिए भी इनाम है, पकड़ो कैच और जीतो 100 रुपए नगद। अगर किसी दर्शक ने 5 कैच पकड़ लिए तो मानो झाड़ी पक्की आज की। हाँ, फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और उसको निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 1 रन पूरा किया और फील्डर की बहुत अच्छी फील्डिंग और दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी चतुराई के साथ, चपलता के साथ 2 रन पूरे किए।
दर्शकों का सैलाब कल यहां पर उमड़ेगा। tenniscricket.in पर आप लाइव देख सकते हैं इस मैच को। ये समस्त हमारे कैमरामैन काफी मेहनत मशक्कत के बाद आपको लाइव दिखा रहे हैं। और यहां पर उंगलियां फेरी बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने कदम बढ़ाकर लॉफ करना चाहते थे गेंद को, लेकिन जैसे ही गेंद देखी कि थोड़ी चतुराई दिखाई है गेंदबाज ने, बहुत ही अच्छा। अगर पावर प्ले को छोड़ दिया जाए तो वापसी की है यहां पर। पावर प्ले में 59 रन थे और बाकी इन 17 गेंदों में देखा जाए तो मात्र 21 रन आए हैं। एक बार फिर छठे ओवर की अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, एक लाइन पकड़ के रखी है। ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 80 रन और अब 24 गेंद से जाएंगे 34 रन। बहुत ही अच्छा खेल रही है दोनों टीमें। और जो 3 ओवर गए हैं बाद के, चौथा, पांचवा और छठा, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव बनाया है लगस्मा लॉयंस के ऊपर बॉलिंग साइड ने। इससे पहले अगला ओवर शुरू हो, हमारे साथी कमेंटेटर पवन फिर से एक बार सामना करेंगे अमित पांडे का। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं और 1 रन दौड़ करके पूरा करते हुए पवन अब सामना करेंगे शिवम चौधरी उर्फ शिब्बू, जो खैर से आते हैं और काफी मेहनती खिलाड़ी हैं शिवम चौधरी। ये गेंद पांडे जी की और शिब्बू ने उठा करके खेला है स्ट्रेट ड्राइव, 1 रन। इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 82 रन। हमारे भाई प्रवीण फौजी 501 रुपए से सम्मानित करेंगे अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं पवन चौधरी तो। और हमारे भाई जेपी चौधरी ने पहले से 1100 रुपए रख रखे हैं और 2 छक्कों लगातार पंकज चौधरी जी की तरफ से भी 201 रुपए रखे हैं। तो आप छक्के लगाइए, इनाम की चिंता मत करिए। हाँ, युवा जी काफी खर्च करता हुआ यहाँ पर युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने में। अलीगढ़ में ये आपको दिखाई दे रहा है टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। एक बार फिर पांडे जी काफी ज्यादा बाहर पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई, वाइड गेंद करार दी गई वहां पर अंपायर द्वारा। अतिरिक्त के रनों में एक और इजाफा। इसी के साथ लगसमा लॉयंस 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे अंपायर जो आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं वो कोई नॉर्मल अंपायर नहीं है। जी हाँ, रिव्यू। हाँ, प्लीज चेक। फेयर डिलीवरी। जी हाँ, फेयर डिलीवरी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, काफी मजे हुए अंपायर हैं हमारे। बहुत कम देखने को मिलता है कि उनके डिसीजन में बदलाव हो, लेकिन फिर भी आपके लिए जो सुविधा उपलब्ध करा रखी है यहाँ पर युवा जी ने, उसका फायदा उठाते रहिए। अगर आपको लगता है कोई डाउट तो रिव्यू लेते रहिए। शिवम के लिए ये गेंद और काफी पावर के साथ उठा करके खेला है 6 रन। काफी शानदार छक्का यहां पर शिवम चौधरी द्वारा।
दर्शक लगातार प्रयासरत हैं कैच पकड़ने के लिए। सिब्बू और काफी पावर के साथ, लेकिन वहां पर सीधा प्लेयर टिक किया और अपना विकेट दे देंगे सिब्बू चौधरी। ओवर की समाप्ति, लक्ष्मण लॉन्च को लगने वाला दूसरा झटका। पवन अभी बने हुए हैं विकेट पर और अब आएंगे अजय लेफ्टी। और बोले आप मैदान से बाहर रहें प्लीज। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। बाउंसर कल अवेलेबल करवाएंगे तुम्हारे का जागू। सात ओवर की समाप्ति के बाद लक्ष्मण लॉयंस का निजी स्कोर है अब 90 रन और उनको 18 गेंद में चाहिए अब 24 रन। तो कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक मैच था जो साउथ अफ्रीका को मात्र 3 रन चाहिए थे, उनके 4 विकेट हाथ में थे, लेकिन लासिथ मलिंगा ने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर के साउथ अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया था वो मुकाबला। तो जब तक क्रिकेट में अंतिम बॉल नहीं फेंक जाती है, मुकाबले में कुछ भी संभव है दोस्तों। दिए हैं ये वापस और वाइट बॉल। गेंदबाज हैं शिवम राज। टीम का स्कोर जा पहुंचा है वो 91 रन। और इस गेंद को निकाल दिया है जैसे ही गेंद उनके जोन में थी, लेकिन गेंद बिल्कुल फील्डर के हाथों में। गेंद ने फील्डर को ढूंढ लिया और उनके हाथों में जाकर पसर गई। अच्छी वापसी है यहां पर। जैसे ही देखा बल्लेबाज ने गेंद उनके जोन में है, हिट तो अच्छी लगाई लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर सके और गेंद सीधी